कभी भी जीवन में कोई मुश्किल मोड़ आता है तो हम अक्सर खुद को खो बैठते हैं। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण का संदेश हम सब के लिए एक जीवनदायिनी बन सकता है। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ये जीवन जीने की सही दिशा और उपदेश को समझाने का मार्गदर्शक है। इसे समझने से हम अपने जीवन में न सिर्फ शांति पा सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवत गीता के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को, जो हमें जीवन में संघर्षों का सामना करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देगा। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू वरी? हु कैन हार्म यू? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। हमेशा चिंता करने की आदत हमें कमजोर बना देती है। चिंता और डर हमें उस शक्ति से दूर कर देते हैं जो हमारे भीतर छुपी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये शाश्वत है और हमेशा बनी रहती है। शरीर तो केवल एक अस्थायी घर है। आज के समय में हम अक्सर किसी परीक्षा या प्रतिस्पर्धा के डर से चिंतित रहते हैं, लेकिन अगर हम यह समझें कि हमारे भीतर जो शक्ति है वो कभी नहीं मरती, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। तुमसे बड़ा कोई नहीं है, आत्मा का कोई अंत नहीं होता। डर को छोड़कर आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2, व्हाट हैपन वाज गुड, व्हाट इज हैपनिंग इज गुड, एंड व्हाट विल हैपन विल ऑल्सो बी गुड। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। समय, परिस्थितियाँ और हमारे जीवन में होने वाले बदलावों का अपना महत्व होता है। हम अक्सर अतीत को लेकर पछताते हैं या भविष्य के बारे में डरते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब किसी को नौकरी या कोई अवसर खोने का सामना करना पड़ता है तो वो निराश हो जाता है, लेकिन अगर हम जीवन को भगवान की दृष्टि से देखें तो हम समझेंगे कि जो खोया है उससे बेहतर कुछ नया और कुछ अच्छा आने वाला है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। पॉइंट नंबर 3, डोंट रिग्रेट द पास्ट और वरी अबाउट द फ्यूचर, फोकस ऑन द प्रेजेंट। बीते समय का पश्चाताप नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। हम जीवन में अक्सर बीते कल को लेकर पछताते हैं और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति वर्तमान में है। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान में लगाते हैं तो हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। एक खिलाड़ी जिसने एक मैच खो दिया, वो भविष्य में सफलता के बारे में सोचते हुए निराश हो सकता है, लेकिन अगर वो वर्तमान में अपनी कड़ी मेहनत और सुधार पर ध्यान केंद्रित करे तो आने वाले वक्त में वो क्रिकेट का गॉड बन सकता है। तुम जो कर रहे हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा है। पॉइंट नंबर 4, यू केम एम्प्टी हैंडेड एंड यू विल लीव एम्प्टी हैंडेड। तुम कुछ लेकर नहीं आए, जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को दिया। हमारे जीवन में जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो अस्थाई हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, और जब हम जाते हैं तो भी कुछ नहीं ले जाते। जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हमें जीवन में एक समय के लिए मिलती हैं। हमें इन्हें अपना समझने की बजाय सच्चे उद्देश्य से इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक घर, कार या पैसा एक समय के लिए कमाते हैं,
लेकिन जब हम चले जाते हैं तो ये सभी चीज़ें किसी और के पास होती हैं। हमें इन चीज़ों के प्रति अटैचमेंट को छोड़ देना चाहिए। जो आपके पास है वही सबसे मूल्यवान है। इसे संसार की मोह माया से ऊपर उठकर देखिए। पॉइंट नंबर 5, लेट गो ऑफ द ईगो। मेरा तेरा, स्मॉल बिग, माइन, अदर्स, ये सब कुछ मिथ्या है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ऐसे भाव छोड़ दो, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम सबके बन जाओगे। अहंकार, नफरत और भेदभाव हमारे जीवन को उलझा देते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर सबको समान दृष्टि से देखते हैं तो हम सभी के साथ एक होते हैं। यही हमें असली सुख और शांति प्रदान करता है। अगर हम अपने आसपास के लोगों से द्वेष रखते हैं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी खुशियों से दूर होते जाते हैं। पर जब हम हर किसी के साथ एक समान दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। समान दृष्टि से देखिए और सबका साथ दीजिए, यही सच्चा सामूहिक सुख है। पॉइंट नंबर 6, यू आर नॉट द बॉडी, द सोल इज परमानेंट। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और ये इसी में मिल जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? हमारा जीवन एक साधन है, लेकिन हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है जो शाश्वत है। हमें अपनी आत्मा को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। जब हम किसी बीमारी या उम्र बढ़ने के कारण शारीरिक बदलावों से गुजरते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि शरीर खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा बनी रहती है। आपकी असली शक्ति आपकी आत्मा में है। इसे पहचानो और जीवन में असली शांति पाएं। पॉइंट नंबर 7, सरेंडर टू गॉड, द अल्टीमेट शेल्टर। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे अच्छा सहारा है। जो ये बात जानता है वो भय, चिंता, दुख से दूर रहता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। भगवान पर विश्वास रखने से हमें जीवन में शांति मिलती है और हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो हम भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। यही समर्पण हमें सकारात्मक सोच और शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास रखो, समर्पण करो और देखो कैसे जीवन बदलता है। पॉइंट नंबर 8, डेडिकेट एवरीथिंग टू गॉड, लाइफ फुल ऑफ जॉय। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से जीवन में आनंद बना रहेगा। अगर हम हर कार्य को भगवान के नाम अर्पित करते हैं तो हम उन कार्यों में खुशी और संतुष्टि महसूस करेंगे। किसी भी काम में आत्मसमर्पण और ईमानदारी से लगे रहना ही असली सफलता है। एक कलाकार जब अपनी कला भगवान के लिए अर्पित करता है तो उसे अपने काम में सुख मिलता है। वो अपनी कला को सम्मान और श्रद्धा से करता है, ना कि केवल पुरस्कार या धन की लालसा से। जब आप हर कार्य को भगवान के अर्पण करते हैं तो जीवन के हर पल में आनंद और शांति महसूस होती है। भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन जीने का एक गहरा संदेश छिपा है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपना कर्तव्य निभाना है, संघर्ष करना है और अंत में अपनी आंतरिक शक्ति से हर मुश्किल को पार करना है। हर व्यक्ति में अपार शक्ति होती है, केवल हमें उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। अगर आप अपने कार्यों में
पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे हैं तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, गीता के उपदेश से क्या सीख लिया आपने? कमेंट्स में शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।